Good morning to all. Today, in this lecture, we are going to discuss two non-parametric tests, last two parametric tests. Till date, in non-parametric, we discussed two type of test, that is Mann-Whitney U test and sign rank test. Clear? So today, we are going to discuss KS test and sign test. So today's lecture, we are going to discuss two type of tests, Kolmogorov-Simrov test, that is KS test, this one, and sign test at the end of lecture. So now what is KS test? That is Kolmogorov-Simrov test. This is non-parametric test, and generally this KS test is used to check the normality assumption, whether the data is normally distributed or not. बिकॉज एज यू नो कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो कब यूज होते हैं, जब डेटा नॉर्मली होता है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज होते हैं, जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है. ठीक है, तो ये नॉर्मलिटी चेक करने के लिए केएस टेस्ट का एप्लीकेशन होता है. यहाँ पे लिखा है, in statistics the Kolmogorov-Simrov test is non-parametric test of the equality of continuous one-dimensional probability distribution that can be used to compare a sample with the reference probability distribution. यहाँ तक दो टाइप के सम आते हैं इसमें. आप एक सम ऐसा आता है केस में कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी को आप एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, दो टाइप के सम आते हैं केएस में. नंबर वन, आप एक्चुअल प्रोबेबिलिटी को एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं, और दूसरा जो दूसरा टाइप का सम है, इसमें आप क्या करते हो, टू कंपेयर द टू सैंपल. आप उसमें जो दो सैंपल दिए हैं उसको कंपेयर करते हो. इन शॉर्ट, इन केएस टेस्ट, कोलमोग्रोव-सिमरोव टेस्ट में दो टाइप के सम है, वन सैंपल टेस्ट एंड टू सैंपल टेस्ट. वन सैंपल टेस्ट एंड टू सैंपल टेस्ट. वन सैंपल टेस्ट में क्या होता है, आप एक्चुअल प्रोबेबिलिटी को एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं और कंक्लूजन करते हैं कि डिफरेंस है कि नहीं. और टू सैंपल टेस्ट में आप दोनों सैंपल को कंपेयर करते हो. दो सैंपल को हम देखेंगे वन बाय वन. The Kolmogorov-Simrov statistics quantifies a distance between the empirical distribution function of the sample and cumulative distribution function of the reference distribution. एक important चीज है, ये जो Kolmogorov-Simrov टेस्ट है ना, ये cumulative frequency पे डिपेंड है. मतलब इसका जो कैलकुलेशन है ना, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे होता है. क्यूमुलेटिव मतलब समझते हो ना, CFI कैलकुलेट करके करना पड़ेगा, हम जो करेंगे वो. और लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द Kolmogorov-Simrov टेस्ट इज ऑफन टू टेस्ट द नॉर्मलिटी assumption. ये चेक करने के लिए, केस टेस्ट चेक करने के लिए यूज होता है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके बाद हम वो डेटा पे अनोवा, टी टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं. आपको कभी भी अगर हाइपोथेसिस अप्लाई करना है तो आपको पहले ये चेक करना पड़ता है कि डेटा नॉर्मली है कि नहीं है. अगर डेटा नॉर्मली है तभी आप उसको आगे हाइपोथेसिस ऐड कर सकते हो. क्लियर? तो ये चेक करने के लिए कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, केस टेस्ट का एक यूज होता है, कोलमोग्रोव-सिमरोव टेस्ट का. क्लियर? चलो पहले एक टाइप का सम करते हैं जिसका नाम है वन सैंपल टेस्ट. देन सेकंड सम वी आर गोइंग फॉर टू सैंपल टेस्ट. क्लियर? नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वन सैंपल टेस्ट? Test the given data using Kolmogorov-Simrov test. Take the KS test with the result of dining club study, with the result of dining club study in the term of variable class level. आपको केएस टेस्ट का यूज करने के लिए बोला है, और ये वन सैंपल है. वन सैंपल इसीलिए है क्योंकि एक ही है, नंबर इन ईच क्लास. ईच क्लास में नंबर दिए हैं. ठीक है, और ये नंबर का टोटल होता है 60. कितना टोटल होता है इसका? 60. तो हमारा सैंपल साइज है 60. इसका टोटल होता है 60, तो हमारा सैंपल साइज है 60. मतलब फ्रेशमैन 5 है, फोर्समोर और 9 है, जूनियर 11 है, सीनियर 16 है और ग्रेजुएट 19 है. तो आपको केएस टेस्ट यूज करना है. नाउ अल्फा इज नॉट गिवन बेसिकली सम में, तो हम अल्फा 0.05 अज्यूम कर लेंगे. ठीक है, चलो नाउ लेट्स कैलकुलेट द सम. दिस इज वन सैंपल टेस्ट क्योंकि एक ही सैंपल दिया है, दैट इज नंबर इन ईच क्लास. एक ही सैंपल है, दो सैंपल का कैसे आता है वो हम देखेंगे बाद में. नाउ सॉल्यूशन. अभी सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक अ हाइपोथेसिस.
ठीक है, हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या बनाना है, देखो हम जैसे अनोवा में बनाते थे वैसे ही, देयर इज नो डिफरेंस, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमोंग स्टूडेंट वेरियस क्लास टू देयर इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग द डाइनिंग क्लब। ये डाइनिंग क्लब की बात है, एक्चुअली ये सब ऐसा है, पूरा डिटेल नहीं दिया है, बट सब में ऐसा है कि आपका इंटेंशन क्या है डाइनिंग क्लब ज्वाइन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, लोगों का लोगों के बीच में डिफरेंस नहीं है, मतलब इक्वल है। एंड सेकेंड है देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस मतलब ज्वाइनिंग का जो ओपिनियन है वो लोगों का अलग अलग है, अलग अलग मतलब इक्वल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस मतलब इक्वल, सबका ओपिनियन सेम है। और यहाँ पे क्या है, देयर इज डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस मतलब सबका ओपिनियन अलग अलग है, मतलब नॉट इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस इक्वल टू होता है, अल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू, जैसे हम एनोवा में करते थे वैसे। सो दिस वे यू कैन मेक हाइपोथेसिस, सिंपल वे। अगर आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, इतना ज्यादा, तो आप क्या लिख सकते हो, देयर इज नो significant or there is no difference among the student in various class, simple. On there is difference among the student in various class, सिंपल लिख दो, जरूरी नहीं कि इतना लंबा लिखे। ठीक है, चलो हाइपोथेसिस हो गया। नाउ सेकंड, अभी हम कैलकुलेट करते हैं, हम 8 स्टेप से अभी नहीं करते हैं, वो 8 स्टेप आप 8 स्टेप फॉलो करके भी कर सकते हैं कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ठीक है, आप 8 नॉन पैरामेट्रिक में 8 स्टेप फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता है। तो हम डायरेक्टली हाइपोथेसिस बना दिया, अभी हम कैलकुलेटेड वैल्यू करते हैं। अभी थोड़ा ध्यान देना, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू। ठीक है, चलो नंबर इन ईच क्लास 5, 9, 11, 16, 19 ये जो हमको दिया है। अभी आपको चाहिए एफओ और एफटी। एफओ का मतलब होता है ऑब्जर्व एंड टी का मतलब होता है थियोरिटिकल। एफओ ये ऑब्जर्व वैल्यू है, ये मतलब एक्चुअल वैल्यू है, एफओ को एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, और एफटी को बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। मैंने बोला ना आपको, वन सैंपल में दो चीजों का कंपैरिजन होता है, एक्चुअल और एस्टिमेटेड का बीच का कंपैरिजन होता है। तो देखो कैसे गिनना है एफओ, ध्यान से देखना। एफओ कैसे गिना है, तो इन लोगों ने क्यूमुलेटिव किया है, क्यूमुलेटिव। इसका टोटल कितना होता है, ये पांचों का टोटल होता है 60। अभी ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। चलो पहले में कितना है, ऊपर देखो नीचे मत देखना, पहले में कितना हो रहा है 5। अभी CFI करना है, मैंने आपको पहले बताया ये क्यूमुलेटिव के आधार पे गिना जाता है, ये जो केएस टेस्ट है वो। तो पहले में कितना है 5 एज इट इज, 5 प्लस 9, तो दूसरे में कितना आएगा 14, 14 प्लस 11 25, 25 प्लस 16 41, 41 प्लस 90 60 हो गया। और हर एक के नीचे जो आपका टोटल था 60 60 60 60 60 वो लेना है। देखना वन सैंपल का और टू सैंपल का कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। वन सैंपल का और टू सैंपल का कैलकुलेशन में एक ही चेंज है, बाकी सब सेम है, एक ही चेंज है। मैं आपको टू सैंपल टेस्ट में समझाऊंगा। क्लियर, हमने क्या किया है एफओ में, ये जो दिया था उसका क्यूमुलेटिव किया और नीचे टोटल रख दिया, मतलब पहले में 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 11 25, 25 प्लस 16 41, 41 प्लस 19 60 डिवाइडेड बाय हर एक में टोटल कितना है 60 60 60, ये हो गया एफओ। अभी एफटी कैसे लाना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एफटी, चलो टोटल हमारा कितना हुआ, पांचों का टोटल 60, और कितने ग्रुप है, कितने क्लास है, 1 2 3 4 5, ध्यान से देना, टोटल 60 हुआ पांचों का, और कितने क्लास है 5। अभी इसका एवरेज करना है, मतलब 60 टोटल 60 हुआ और 5 क्लास है, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 5 12 आएगा, 12 5 60, यस और नो। तो आपको क्या करना है, एवरेज करना है, 60 डिवाइडेड बाय 5, तो देखो 12 आया। अभी वो 12 का क्यूमुलेटिव करना है, देखो यहाँ पे लिखा है जो एवरेज आया ना वो 12, 12 और उसमें और 12 ऐड करो, 12 12 ऐड करते जाने, 12 और 12 24, 24 और 12 36, और 12 48 ऐड करो, और 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। मतलब आपने जो एवरेज लाया 12, वो 12 पहले में 12 रखना है, फिर 12 ऐड करते करते जाना है, 60 हो जाएगा पांच ग्रुप में। देखो फर्स्ट फिर से टोटल जो 60 हुआ डिवाइडेड बाय 5, ये 5 ग्रुप है, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 12। अभी उसका क्यूमुलेटिव करवाए, 12 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 12 36, प्लस 12 48, प्लस 12 60, और डिवाइडेड बाय तो आपको 60 करना ही है ना, सिंपल, बस हो गया एफओएफटी। अभी इसका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस
मतलब इसमें से ये माइनस करो, माइनस आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। मॉड्यूल में देखो यहाँ पे लिखा है मॉड्यूल में, मॉड्यूल समझते हो ना, FO माइनस FT मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब होता है कोई भी चीज माइनस में नहीं लिखते हैं। चलो माइनस करो, 5 माइनस 12 कितना आएगा, 7 डिवाइड बाय 60। 14 माइनस 24 10 डिवाइड बाय 60। 25 माइनस 36 11 डिवाइड बाय 60। 41 माइनस 48 7 बाय 60। 60 माइनस 60 0। ये हो गया कैलकुलेटेड। अभी इसमें से आंसर कौन सा, तो जो सबसे मैक्सिमम हो, बोलो इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा वैल्यू है, तो 11 डिवाइडेड बाय 60, ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे लिखा है। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, समझ में आ गया। एफओ क्या करना है, 5 प्लस 9 14, 9 14 प्लस 11 25, 25 प्लस 16 41 प्लस 19 60 डिवाइड बाय टोटल करना ही है। यहाँ पे क्या करना है, जो 60 आया था उसका आपको क्या करना है, एवरेज करना है। यहाँ पे जो 60 आया था उसको एवरेज, क्योंकि 5 का टोटल था ना ये, 60 डिवाइड बाय 5 मतलब 12, तो 12 और 12 ऐड करते जाओ 24, 12 ऐड करते जाओ 36, 12 ऐड करो 48, 12 ऐड करो 60 और डिवाइड बाय तो टोटल ही है। फिर इन दोनों को माइनस करो, माइनस आंसर नहीं आएगा क्योंकि मॉड्यूल में लिखते हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ा हो वो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है। सबसे बड़ा कौन सा है, 11 डिवाइडेड बाय 60। तो देखो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट स्लाइड में, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या फॉर्मूला है, डी, इसको यहाँ पे डी बोलते हैं, डी इज इक्वल टू मैक्सिमम एफओ माइनस एफओ एफटी। आपने जो एफओ माइनस एफटी किया उसमें जो सबसे मैक्सिमम था, चलो आपने जो एफओ माइनस एफटी किया उसमें सबसे मैक्सिमम क्या था, 11 बाय 60, तो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है 11 डिवाइडेड बाय 60, सो योर आंसर इज 0.183, दैट इज योर कैलकुलेटेड वैल्यू। सिंपल। सो पहले हमने हाइपोथेसिस बना दिया, फिर दूसरा हमने कैलकुलेटेड वैल्यू ला दिया, अभी हमको कौन सी वैल्यू लानी है, टेबल, ठीक है। चलो टेबल वैल्यू लाते हैं। तो टेबल वैल्यू के लिए हमको, हमारे पास क्या है, अल्फा, कितना अल्फा हमने अज्यूम किया है 0.05, और सैंपल कितना है टोटल 60, टोटल हमारा सैंपल साइज क्या है 60, यस और नो, टोटल सैंपल साइज 60 था और अल्फा कितना है 0.05। देखो ये टेबल कोलमोग्रो सिमरो का वन सैंपल टेस्ट का टेबल है। 2 सैंपल टेस्ट का अलग आता है, 1 सैंपल टेस्ट का भी टेबल अलग आता है। एग्जाम में अगर आया तो आपको टेबल मिलेगा सेम टू सेम। चलो देखो 1 सैंपल टेस्ट, कितना हमारा सैंपल साइज है 60 है, तो यहाँ पे लिखा है ओवर 60 लास्ट रो। अगर 35 से अबो है तो आपको नीचे का फॉर्मूला यूज करना है, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर n 35 तक है तो डायरेक्टली यू विल गेट योर आंसर। बट ये टेबल ही ऐसा है कि अगर n 35 से ज्यादा है, हमारा तो n 60 है, 60, हमारा n कितना है 60, तो हमको ये फॉलो करना है, ये लास्ट रो। चलो अल्फा कितना है ऊपर देखो, तो अल्फा हमारा है 0.05, तो हमारा फॉर्मूला ये आएगा 1.36 डिवाइडेड बाय n। गिनना है, टेबल वैल्यू भी गिन दो आप। ये टेबल में क्या बोला है कि अगर आपका सैंपल साइज 35 से ज्यादा है तो आपको ये फॉर्मूला रख के टेबल वैल्यू गिननी है, और हमारा अल्फा है 0.05, तो हमको 1.36 डिवाइडेड बाय √10, देखो ये हमने लिखा है 1 डी, ये टेबल वैल्यू है, डी इज इक्वल टू 1.36 डिवाइडेड बाय √10, तो n कितना है हमारा 60, तो योर टेबल वैल्यू इज इक्वल टू 0.175, ठीक है। कितना आंसर हुआ 0.175। चलो कैलकुलेटेड वैल्यू 0.183, टेबल वैल्यू 0.175। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है, जो हमने आगे पढ़ा है, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से ज्यादा है, तो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है ना, ये 18 है, ये 17 है, तो द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, दैट इज टेबल वैल्यू, इंडिकेट वी शुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। केस में अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा होती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, मतलब ये नल हाइपोथेसिस H0 रिजेक्ट हुआ, तो एक्सेप्ट क्या हुआ, देयर इज अ डिफरेंस ना, तो एक्सेप्ट क्या हुआ, देयर इज अ डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट इन वेरियस क्लास। सिंपल। अगेन आई एम रिपीटिंग विद इन अ मिनट। क्या करना है, कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.183, टेबल वैल्यू है 0.175। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है तो नल रिजेक्ट होता है, तो नल रिजेक्ट क्या, नल क्या, सॉरी नल, हाँ नल रिजेक्ट होता है, तो एक्सेप्ट क्या होगा, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा क्या है, देयर इज अ डिफरेंस, सिंपल, ठीक है। बहुत कम चांस है ये केएस टेस्ट आने का, ठीक है, बट इन अ सिलेबस है तो वी हैव टू एक्सप्लेन दिस, so this way you can explain the KS for one sample test. Now
KS फॉर 2 सैंपल टेस्ट। अभी देखो यहाँ पे 2 ग्रुप दिए हैं, 2 सैंपल, यंग का अलग है और ओल्ड का अलग है। उसमें तो सिर्फ एक ही क्लास था, यहाँ पे 2 है, इसलिए इसको 2 सैंपल टेस्ट बोलते हैं। चलो सम पढ़ते हैं। यूज द गिवन डेटा एंड टेस्ट वेदर द ओल्डर पर्सन इज मोर लाइकली टू बी हैवी स्मोकर विद द हेल्प ऑफ कोलमोग्रो सिमरो टेस्ट एज अल्फा 0.05। आपको अल्फा कितना दिया है 0.05। चलो पहले हाइपोथेसिस बना देते हैं। 2 ग्रुप दिए, यंग में हैवी स्मोकर कितने हैं, मॉडरेट स्मोकर कितने हैं, नॉन स्मोकर कितने हैं, ओल्ड में हैवी स्मोकर कितने हैं, मॉडरेट स्मोकर कितने हैं और नॉन स्मोकर कितने हैं, ऐसा डेटा दिया है। तो दोनों के बीच में यंग और ओल्ड में कोई डिफरेंस है स्मोकर और नॉन स्मोकर में, ऐसा पूछा है। तो देखो हाइपोथेसिस, देयर जैसे अभी बनाया था और एनोवा में बनाते हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन एज ऑफ स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। देयर इज नो डिफरेंस इन द एज ऑफ स्मोकर एंड नॉन स्मोकर की एज के बीच में डिफरेंस नहीं है। और H1 क्या बनेगा, देयर इज डिफरेंस इन द एज ऑफ स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। सिंपल, इतना याद रखो कि नल देयर इज नो डिफरेंस बनाना है, H1 देयर इज डिफरेंस बनाना है, फिर आप ऊपर सब में देख के लिख सकते हो कि हाइपोथेसिस क्या बनाने के लिए बोला है। सो दिस इज योर हाइपोथेसिस। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देयर इज नो डिफरेंस इन एज ऑफ स्मोकर, यहाँ पे लिखा है एज ऑफ स्मोकर, दिस इज द एज ऑफ स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। चलो नाउ सेकंड स्टेप, कैलकुलेटेड वैल्यू। नाउ वी आर गोइंग फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू। चलो हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू हियर, उसमें क्या था FOFT, अगर आपको याद है तो। बट यहाँ पे 2 ग्रुप है, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है, FN1 कैलकुलेटेड वैल्यू में देखो FN1 बोला है और FN2 बोला है, क्योंकि 2 ग्रुप है। वहां पे ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू था, तो वहां पे 1 सैंपल टेस्ट में वो लोग FO माइनस FT लिखते थे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपल लिखना है कि FN1 पहला ग्रुप और FN2 दूसरा ग्रुप। करना क्यों, ये पहला FN1 का मतलब होता है यंग। चलो आपको क्यूमुलेटिव करना है, क्यूमुलेटिव करना। चलो पहले में कितना है 12, 12 में कितना ऐड करना है 9, तो 9 ऐड करेंगे तो 21, 21 में 13 ऐड करेंगे 34, और टोटल भी कितना होगा 34 होगा ना, तो डिवाइड बाय 34, 34, 34 हो गया 34, 34, 34। ये टोटल है, यंग का टोटल है 34। तो क्यूमुलेटिव लिखना है, पहले में 12, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 30 34 और डिवाइड बाय 34, 34, 34। दैट्स ऑल, दैट इज N1 फॉर फर्स्ट सैंपल। चलो फॉर सेकंड सैंपल, इसका टोटल भी 34 ही हो, इसका टोटल भी कितना है 34, ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही होगा 34। चलो पहले में 4 क्यूमुलेटिव करो, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 24 34 डिवाइडेड बाय 34 हो गया। सिंपल है, दोनों का क्यूमुलेटिव करना है। 1 सैंपल में हमने एवरेज किया था, वो 1 सैंपल में एक ही ग्रुप था, इसलिए ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड लाने के लिए हमने एवरेज किया था। यहाँ पे एवरेज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, दोनों का क्यूमुलेटिव। देखो पहले फिर से 12, तो पहले में 12 प्लस 9, 9 तो 21 प्लस 13 तो 34 डिवाइडेड बाय 34 टोटल। सेकेंड ग्रुप 4, तो 4 प्लस 6 दैट इज 10 प्लस 24 दैट इज 34 डिवाइडेड बाय 34। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दो और जो मैक्सिमम है वो हमारा आंसर है। डिफरेंस कर दो जो अभी किया था। चलो डिफरेंस करो, 12 माइनस 4 8, 21 माइनस 10 11, 34 माइनस 34 0। चलो इसमें जो मैक्सिमम है वो आपको आंसर लेना है, तो मैक्सिमम क्या है 11 डिवाइडेड बाय 35। बट एक नॉट याद रखना, यहाँ पर क्या याद रखना है, अभी जो हमने लास्ट में किया था सम, ठीक है, उसमें अभी जो हमने किया उसमें 11/60 मतलब आंसर 0.183 था 1 सैंपल में। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 11/34, बट यहाँ पे 34 से डिवाइड नहीं करना है। देखो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम ऑफ FN1 माइनस FN2 टू टेल टेस्ट, मतलब टू टेल, देयर इज डिफरेंस एंड देयर इज नो डिफरेंस, दैट्स व्हाई अभी 11 डिवाइड बाय 34 नहीं करना है। मैंने बोला था ना कि 1 सैंपल और 2 सैंपल में एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, वहां पे हमने 11/60 करके 0.18 समथिंग आंसर लिखा था, यहाँ पर डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर ऊपर जो है वो आंसर कितना आंसर आया है 11, सो योर आंसर इज 11। डिवाइड बाय 34 मत करना,
मैं एक और बार आपको बता दूं, हमने यहाँ पे जो वन सैंपल में किया था, तो वन सैंपल में आंसर क्या आया था 11/60, तो वन सैंपल में तो 11/60 कर देना है, तो 0.183। बट अगर टू सैंपल का सम है तो हमारा आंसर आया 11/34 मैक्सिमम जो है वो, तो 11/34 नहीं करना है टू सैंपल में, सिर्फ ऊपर जो आए ना न्यूमरेटर में वो आपका आंसर 11। क्लियर? तो दिस इज योर कैलकुलेटेड वैल्यू। नाउ टेबल वैल्यू। चलो अभी टेबल वैल्यू के लिए हमको एन चाहिए, तो दोनों का एन कितना है हमारा 34 सेम ही होगा ऑलमोस्ट, और अल्फा कितना है 0.05। एन 34 है दोनों का, और अल्फा 0.05 ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा सेम नहीं दिया होगा तो 34 और 0.05। चलो टेबल देखते हैं। ये रहा उसका टू सैंपल का टेबल, दोनों का, वन सैंपल का टेबल, टू सैंपल का टेबल अलग है केस में। चलो देखो एन, तो हमारा एन कितना है, एन है 34, 34 नहीं है लेकिन 35 दिया लास्ट में, देखो सेकंड लास्ट टेबल इतना ही है, इसके आगे टेबल है ही नहीं, टेबल इतना ही है, इसके आगे मैंने पूरा टेबल रखा है। चलो हमारा एन कितना है 34, बट यहाँ पर 35 दिया है तो 35 देख लेते हैं, और अल्फा कितना है 0.05, टू टेल, टू टेल, हाँ हमारा टू टेल है अल्फा 0.05, तो हमारा आंसर कितना आता है 11। ये 11 भी देख सकते हैं, ये 30 दिया है, इन लोगों ने क्या देखा है 30 देखा है, ठीक है, 34 है, बट इन लोगों ने बुक में 30 देखा है, क्योंकि नजदीक का, वैसे नजदीक का तो 35 है बट 30, सो इन लोगों ने 11 देखा है, क्या देखा है 11, सो योर टेबल वैल्यू इज 11। आप 35 का देखेंगे तो फिर भी चलेगा, कोई फर्क नहीं आएगा ज्यादा, ठीक है। नाउ इंटरप्रिटेशन, सिंस अभी यहां पर एक कंफ्यूजन है, कैलकुलेटेड वैल्यू कितना 11, टेबल वैल्यू भी कितना 11, दोनों सेम है। अभी ऐसा कभी नहीं हुआ है अब तक कि कैलकुलेटेड भी सेम है टेबल भी सेम है, दोनों सेम है, तो since the critical value equal the largest calculated value will should reject the null। अगर calculated value और table value same हो ना कभी, तो null hypothesis को reject कर देना है। फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर calculated value भी 11 है, table value भी 11 है, तो जब दोनों same हो ना तो null hypothesis को क्या कर दो reject। तो null hypothesis reject हुआ तो accept क्या हुआ H1 मतलब क्या, there is a difference in age of smoker and नॉन स्मोकर, मतलब स्मोकर और नॉन स्मोकर जो है उन दोनों के एज के डिफरेंस में, एज के बीच में डिफरेंस है, मतलब शायद एल्डर कम स्मोकिंग करते हैं, यंगर ज्यादा स्मोकिंग करते हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। तो जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू सेम होना तो नल रिजेक्ट करना है, अगर एग्जाम में कभी ऐसा होता है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, एक आध ज्यादा एक आध कम होता है, अब तक हमने बहुत सारे सम किए हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस के। सो दिस वे you can calculate KS test, Kolmogorov Simrod test, one sample test and two sample test। एक बार देख लेना before attending to the exam, because ज्यादा आता नहीं है। चलो लास्ट मेथड दैट इज साइन टेस्ट, ठीक है। अभी the sign test is used to test the null hypothesis that the median of the distribution is equal to some value। साइन टेस्ट किस लिए यूज होता है, चेक करने के लिए कि मीडियन जो है, मीडियन समझते हो ना, मिडिलिस्ट वैल्यू, जो मीडियन है वो कोई वैल्यू से सेम है या नहीं है, मतलब मीडियन का यूज करके हम साइन टेस्ट करना पड़ता है, और हमको ये चेक करना है कि वो को जो वैल्यू है वो मीडियन से ज्यादा है, कम है, या उसके जितना है। तो यहाँ पे मीडियन को चेक करने के लिए साइन टेस्ट का यूज होता है, और यहाँ पे तीन टाइप के सम हो सकते हैं, लेफ्ट टेल, राइट टेल एंड टू टेल, दैट इज वन टेल एंड टू टेल हो सकता है। अभी यहाँ पे to use the sign test each entry is compared with the hypothesized median। साइन टेस्ट करने के लिए सारे एंट्री को हाइपोथाइज मीडियन के साथ कंपेयर करना पड़ता है, एस्टिमेटेड मीडियन। इफ एंट्री इज बिलो द मीडियन, अगर एंट्री मीडियन से कम है तो उसको माइनस साइन दो, और मीडियन से ज्यादा है तो कौन से साइन दो, प्लस। चलो सम करते हैं, अगर आपको थोड़ा क्वेरी हो गया तो सिंपल इतना याद रखो, मीडियन सॉरी साइन टेस्ट क्यों यूज होता है, तो ये चेक करने के लिए कि कोई एक मीडियन वैल्यू है, उससे हमारी वैल्यू ज्यादा है, कम है, या उसके जितनी। एक सम देखो, अ कॉलेज स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर क्लेम दैट मीडियन टेस्ट स्कोर ऑफ हिज स्टूडेंट लास्ट टेस्ट इज 58। लास्ट जो टेस्ट लिया था उसमें मीडियन 58 स्कोर है, मीडियन मतलब समझते हो ना सेंटर,
सेंटर वाला स्कोर मीडियन का मतलब होता है। लास्ट टेस्ट में मीडियन स्कोर कितना था? 58। द स्कोर ऑफ 18 रैंडमली सिलेक्टेड टेस्ट आर लिस्ट बिलो, कैन यू रिजेक्ट द प्रोफेसर क्लेम? ठीक है, आपको ये चेक करना है कि प्रोफेसर का क्लेम रिजेक्ट होता है कि नहीं। प्रोफेसर का क्लेम क्या है? यहाँ पे लिखा है क्लेम दैट मीडियन टेस्ट स्कोर ऑफ हिज स्टूडेंट लास्ट स्टूडेंट टेस्ट इज 58। मतलब प्रोफेसर का क्लेम है कि उसके जो स्टूडेंट है उसका मीडियन स्कोर 58 है। ठीक है, प्रोफेसर का क्लेम क्या है? उसके जितने भी स्टूडेंट है उसका मीडियन स्कोर स्टेटिस्टिक्स का 58 है। तो आपको ये चेक करना है कि प्रोफेसर का क्लेम सही है या गलत है, और उसके लिए उन लोगों ने 18 का सैंपल लिया है। याद रखना 18, और अल्फा कितना दिया है? 0.01, अल्फा 0.01, 18 का सैंपल है। ये आपके सैंपल है जो यहाँ पे दिया 18, 9, 9, 18। ठीक है, चलो सम करते हैं। चलो पहले हाइपोथेसिस बना देते हैं। हाइपोथेसिस सिंपल है, मीडियन इज इक्वल टू 58 जो प्रोफेसर ने बोला, एंड मीडियन इज नॉट इक्वल टू 58। नॉट इक्वल टू करना है, टू टेल ही करना है। ठीक है, मीडियन इक्वल टू 58 करो और मीडियन नॉट इक्वल टू 58 करो। ये हो गया, सिंपल है हाइपोथेसिस। नाउ सेकंड स्टेप, कैलकुलेटेड वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो फिर से एक बार सब क्या बता रहे हैं कि प्रोफेसर का क्लेम है कि उनके जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट है उसका मीडियन स्कोर 58 है। मीडियन मतलब मिडिल स्कोर 58 है। तो आपको ये चेक करना है कि प्रोफेसर का जो क्लेम है वो सही है या गलत है, मतलब 58 है या 58 नहीं है। मीडियन स्कोर स्टूडेंट का 58 है या नहीं है, उसके लिए हमने 18 का सैंपल लिया और अल्फा 0.01 है। ठीक है, सो व्हाट इज द हाइपोथेसिस? मीडियन is equal to 58, median is not equal to 58। क्लियर? चलो अभी आपको ये सम दिया है, ये वैल्यू दिया है, अभी इसको साइन देना है। इसका नाम है साइन टेस्ट। इसको साइन देना है। क्या साइन देना है? अगर ये वैल्यू, ये जो 18 वैल्यू दी है, ये मीडियन से ज्यादा है तो प्लस साइन, और मीडियन से कम है तो माइनस साइन, और मीडियन जितनी है तो जीरो। कुछ भी साइन नहीं देनी है। फिर से समझाता हूं, अगर ये जो वैल्यू है वो मीडियन से ज्यादा है तो प्लस साइन, कम है तो माइनस, और मीडियन जितनी ही है तो यू नीड टू गिव जीरो। जैसे कि पहला कितना है? 58, तो मीडियन जितना ही है ना, तो आपको क्या कर देना है? जीरो। दूसरा है 62 जो मीडियन से ज्यादा है, 62 मीडियन से ज्यादा है तो प्लस, 55 मीडियन से कम है तो माइनस, 55, 53, 52, 52 ये सब, ये पांचों मीडियन से कम है, 58 से कम है ना, तो माइनस 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 माइनस। 59 मीडियन से ज्यादा प्लस, 55 मीडियन से कम तो माइनस, 55 मीडियन से कम तो माइनस, 60 मीडियन से ज्यादा तो प्लस, 56 मीडियन से कम तो माइनस, 57 मीडियम से कम तो माइनस, 61 मीडियम से ज्यादा तो प्लस, 58 मीडियम जितना ही है तो जीरो, 63 दोनों मीडियन 58 से ज्यादा है तो प्लस प्लस, और 55 मीडियन से कम है तो माइनस। चलो गिनो कितनी प्लस साइन हुई, तो प्लस साइन कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, तो देर आर 6 प्लस और माइनस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देर आर 10 माइनस साइन। ठीक है, साइन देना समझ में आ गया। अगर मीडियन से ज्यादा है तो प्लस साइन दो, मीडियन से कम है ये वैल्यू तो माइनस साइन, और मीडियन जितनी है तो जीरो। मतलब 6 प्लस साइन हुई, 10 माइनस साइन हुई। चलो देखते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम, प्लस और माइनस में जो मिनिमम हो वो। चलो प्लस साइन कितनी थी? 6, और माइनस साइन कितनी है? 10। तो दोनों में मिनिमम क्या है? 6। तो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू होगा 6। प्लस और माइनस साइन में प्लस 6 साइन थी, माइनस 10 साइन थी, तो मिनिमम क्या है? प्लस साइन 6, तो 6 योर कैलकुलेटेड वैल्यू। सिंपल। नाउ टेबल वैल्यू। ठीक है, अभी टेबल देखते हैं। टेबल वैल्यू क्या बताता है कि सिंस देर आर 6 प्लस साइन एंड 10 माइनस साइन, तो एक्चुअली हमारा n कितना था? एक्चुअली सब में n कितना था? 18। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। n कितना था? 18। बट हियर दो में जीरो है, देखो यहाँ पे दो में जीरो, तो ये दो को निकाल देना है। अभी n कितना हुआ? तो 10 प्लस 6 16 ही लेना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्चुअली अगर सब में देखे जाए तो सब में n था 18 18, बट यहाँ पे दो निकल गए क्योंकि वो मीडियन जितने ही थे।
2 में 0 रखा है ना हमने, उसको निकाल देना है, 2 को निकाल दिया क्योंकि 0, इन सब 0 जो आते हैं उसको निकाल देना है। तो 18 में से 2 निकाल दिया तो हमारा n कितना बचा, 16 ही लेना है, 18 नहीं लेना है, ठीक है। और सिंपल है, नहीं समझ में आए तो कितने प्लस साइन थे 6, कितने माइनस साइन थे 10, तो 10 और 6 16 हो गए n, और अल्फा कितना है, तो n इज इक्वल टू 16, अल्फा इज इक्वल टू 0.01, ये रहा टेबल। देखो व्हाट इज n, तो n ये साइन टेस्ट का टेबल है, n इज इक्वल टू 16 और अल्फा इज इक्वल टू 0.05, ये 5% है, परसेंट, ये 0.05 नहीं दिया है, ये 5% है। चलो तो n इज इक्वल टू 16, अल्फा इज इक्वल टू 0.05, सो योर सॉरी 0.01, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 0.01 है सामने, तो योर आंसर इज 2। देखो 0.01 है, अल्फा 0.01, सो योर आंसर इज 2, टेबल वैल्यू। चलो अभी कैलकुलेटेड ज्यादा है कि टेबल ज्यादा है, तो अगर कैलकुलेटेड ज्यादा है तो अभी हमने समझा, कैलकुलेटेड ज्यादा है ना, तो कैलकुलेटेड ज्यादा है तो फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसमें साइन टेस्ट में थोड़ा अलग है, रिजेक्ट का जो हम करते रिजेक्ट एक्सेप्ट वो, ठीक है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है तो फेल टू मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, और नल हाइपोथेसिस जब एक्सेप्ट होता है तो हम लिखते क्या है, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, और इसका मतलब क्या है, सो इट कंक्लूड दैट मीडियन कितना है, 58 ही है, मीडियन में कोई डिफरेंस नहीं है, मीडियन जो स्टूडेंट का स्कोर है वो 58, क्लियर। सो दिस वे you can calculate two type of hypothesis, that is Kolmogorov-Simrow test, उसमें दो टाइप के सम होते हैं, वन सैंपल टेस्ट एंड टू सैंपल टेस्ट, और दूसरा है साइन टेस्ट। साइन टेस्ट में एक ही टाइप का सम होता है जिसमें हम मीडियन के आधार पे मीडियन चेक करते हैं कि मीडियन इतना है या इतना नहीं है, तो मीडियन को कंपेयर करने के लिए साइन टेस्ट का यूज होता है, क्लियर। तो सिंपल है, ये हमारे 4 टाइप ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो हमने कंप्लीट किए। इतने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अगर आने का चांसेस है अगर एग्जाम में आए तो, क्लियर। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू